अपना जिला पर यह नया सेगमेंट आपके लिए और आपके लिए और आपके लिए, क्योंकि आज आप सैयारा के मदहोशी में खोए हुए हैं। लेकिन क्या आपको अपनी सुनहरी फिल्मों का वो दौर याद है जिसमें रोमांस भी था और जिसमें देशभक्ति भी थी और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक नई मुकाम पर पहुंचा रहे थे? सीमित संसाधनों के बीच, मनोरंजन के बीच देशभक्ति और समाजवाद की वो परिभाषा जो हमें जानने के लिए हर बार जरूरत होती है, जिसकी वो हमें घुट्टी के रूप में मिली थी जब हमारा बॉलीवुड अंगड़ाई ले रहा था। और उसमें ग्रेटेस्ट एवर शोमैन राज कपूर का योगदान कैसे भूल जाएं। जी हाँ, आज सितंबर में जब हम खड़े हैं तो सितंबर के महीने में श्री 420 आई थी। 420 और श्री, जी हाँ, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। 420 लोगों के साथ श्री, जी हाँ, यही बड़ा तंज था। और इस तंज को लेकर श्री 420 जब सोची होगी राज कपूर ने, तो किसी को यकीन नहीं होगा कि ये फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का सिग्नेचर बनेगी, भारत की पहचान बनेगी। और वो गाना जो स्वर्गीय शैलेंद्र ने यूं ही चलते चलते एक लाइन के बाद लिख दिया था, वो भारतीयता की पहचान बनेगी। जी हाँ, याद है ना वो कौन सा गाना जब राज कपूर एक पोटली लेकर खुली सड़क पर निकल जाते हैं, सीना ताने निकल जाते हैं, तो वो विश्व को एक संदेश देते हैं, निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने। जी हाँ, एक तरफ अमेरिका का दबाव, एक तरफ रूस का दबाव, और उसके बीच में अपना रास्ता बनाना भारत के लिए कोई आसान काम नहीं था। बिना दबाव में आए, बिना किसी गुट का हिस्सा बने भारत ने जो कदम बढ़ाने शुरू करा, तो फिर एक तरफ से ही नहीं हर तरफ से आवाज आई कि अपना दिल तो हिंदुस्तानी है, चाहे जूते किसी भी रंग के हो, किसी भी देश के हो। और यही श्री 420 का सबसे बड़ा संदेश था। श्री 420 में आजादी के 8 साल बाद जब श्री 420 को सोचा गया था, तो उसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी सिर पर साये की। 1 रुपए में सिर का साया देने का जो श्री 420 का एक आम आदमी को फंसाने का प्लान था, वो इस कदर सिर चढ़कर बोला कि फिल्म रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाती गई। और रशिया में तो ये फिल्म भारतीय सिग्नेचर के रूप में, भारतीय परंपरा के रूप में, भारतीय संस्कृति के रूप में घर घर फेमस हो गई और राज कपूर घर घर फेमस हो गए। जी हाँ, श्री 420 में जब हम गानों की बात करते हैं तो गानों की बात में वो आम आदमी नजर आता है जो कहता है दिल का हाल सुने दिल वाला। और इस गाने के बोल आज भी सार्थक हैं, क्योंकि दिल का हाल सुने दिल वाला यानी कि दिल का हाल सुनने वाला दिल्ली से लेकर प्रदेश की विभिन्न राजधानियों में अभी भी कोई सुनने वाला नहीं है। और जो सुनने वाला है उसे सिर आंखों पे बिठा लेते हैं, चाहे 2014 में मोदी हो या चाहे आज राहुल गांधी हो। लेकिन माननीयों के ऊपर इससे बड़ी चोट नहीं थी। क्लब संस्कृति जो आज हमारी युवाओं में पैठ बन गई है, जहां पर जुआ और शराब और डांस ये सब चीजें खुलेआम परोसा जाता है, उस समय राज कपूर ने अपनी कल्पना के जरिए साकार किया था। आवारा के बाद श्री 420 लोग ज्यादा उम्मीद के साथ नहीं देख रहे थे कि 420 और श्री, लेकिन जैसे ही ये फिल्म आई तो उसके बाद रोमांस का वो दौर शुरू हुआ जिसमें देशभक्ति को नहीं भूला जा सकता, जिसमें समाज सेवा को नहीं भूला जा सकता, जिसमें गरीबों के दर्द को नहीं भूला जा सकता, जिसमें अमीरों के शोषण को नहीं भूला जा सकता, जिसमें एजुकेशन को नहीं भूला जा सकता। जी हाँ, एजुकेशन को लेकर एक छोटा सा गाना लिख दिया था राज कपूर और उनकी टीम ने, आगे तीतर पीछे तीतर, तीतर के 2 आगे पीछे तीतर। और वो इतना बड़ा फेमस गाना हुआ कि जब भी चिल्ड्रंस डे आता है या एजुकेशन पर कोई भी कार्यक्रम आता है वो गाना आता था। यही नहीं, एक और अदाकारा उस फिल्म को लेकर जहां जितनी खुश थी, उस फिल्म को लेकर ही राज कपूर से हमेशा नाराज रही, और वो थी नादिरा। क्योंकि नादिरा आन के बाद पहली बार श्री 420 में वैम्प की भूमिका में आई थी और उसके बाद उन पर वैम्प का ठप्पा लग गया था। और वो इस बात के लिए अपने भाई सरीके राज कपूर को कभी माफ नहीं कर पाई कि उन्होंने मेरा फिल्मी कैरियर चौपट कर दिया, मुझे वैम्प बना दिया। लेकिन श्री 420 बहुत सारे मायनों में अलग थी। अमेरिका के दबाव के आगे रूस के साथ मिलते हुए भी रूस का हिस्सा न बनना श्री 420 की कामयाबी थी। श्री 420 की कामयाबी में शैलेंद्र और संगीत शंकर जयकिशन का जरूर योगदान था।
और उस योगदान में वो शॉट आज भी लोगों को नजर आता है, जिसमें राज कपूर की भावी पीढ़ी फिल्मी सड़क पर बारिश में निकल जाती है और नरगिस उन्हें देखती रहती है। प्रेम रोमांस के साथ साथ ये शॉट ऐसा अमर हो गया कि जब जब भी राज कपूर की जीवनी आती थी तो वो शॉट जरूर नजर आता था, जिसमें उनकी बड़ी बेटी और रणधीर कपूर और ऋषि कपूर तीनों नजर आते थे। हाँ, राज कपूर की बात करें और नरगिस की इमॉर्टल जोड़ी की बात ना करें जो श्री 420 की जान थी, तो ये कहानी, ये दास्तान अधूरी रहेगी, क्योंकि श्री 420 के बाद ही नरगिस और राज कपूर के बीच की दूरियां बढ़ने लगी, क्योंकि नरगिस का यह मानना था कि उन्हें जितनी वेटेज इस फिल्म में मिलनी चाहिए थी वो वेटेज नहीं मिल पाई, और उसके बाद इनकी दूरियां इतनी बढ़ गई कि दोनों अलग अलग हो गए। एक शॉट के लिए और श्री 420 याद की जा सकती है, और वो शॉट है बैटिंग, जुआ, क्योंकि जुए पत्ते खेलने में राज कपूर का कोई जवाब नहीं था। ड्राई क्लीन बॉय के रूप में राज कपूर थे, और जब सेठ उनकी इस विधा को पकड़ लेते हैं तो उन्हें जुए के क्लब में उतार डालते हैं। क्या आज की पीढ़ी जुए में इसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है? वो अलग बात है कि मोबाइल पर जुआ चल रहा है, हर जगह जुआ चल रहा है, सरकार ने हाँ जुए को लेकर बैटिंग एप्स पर जरूर विराम लगा दिया है, लेकिन देखिए कितने समय पहले दूरंदेशी राज कपूर ने इस जुए की लत को लेकर श्री 420 में युवा पीढ़ी को भरमाते हुए साम्राज्यवादी ताकतों को दिखाया था। लेकिन सितंबर में श्री 420 को याद करना एक सुखद अनुभूतियों में लौटना है, क्योंकि उस पीढ़ी से लेकर आज की हर पीढ़ी को श्री 420 के जरिए अलग अलग मैसेज मिल सकते हैं, लेकिन एक मैसेज तो इमॉर्टल है, वो ये है कि दिल है हिंदुस्तानी, दिल हिंदुस्तानी रहेगा, और राज कपूर आप अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। श्री 420 जरूर देखिए, हमारी रिक्वेस्ट है।